हमारे अंदर एक चेतना है जो खुद को नहीं जानती। न जाने कितने शरीर इसने धारण कर लिए। ये चेतना कभी स्त्री के रूप में प्रकट हो जाती है, कभी पुरुष के रूप में प्रकट होती है। जिस योनि में ये चेतना प्रवेश करती है उस योनि के माता पिता, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कीट पतंग हो, उसके शरीर का निर्माण कर देते हैं। जब वो चेतना अपने को शरीर के बंधन में देखती है तो सोचती है कि मैं वही हूं, जबकि उसका वास्तविक रूप उससे परे होता है। संसार, अभी मैंने क्षर जगत के बारे में कहा था कि आदि नारायण की चेतना सारी सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रही है। कीट पतंगों से लेकर पेड़ पौधों तक, यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी तक, डायनासोर तक में उसी की चेतना कार्य कर रही है। वासना की ग्रंथि से बंधा हुआ जीव असंख्य योनियों में भ्रमण करता रहता है। इसलिए जब हम अपने आत्म स्वरूप को बोध करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस प्रकृति के जगत से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, न स्वर्ग से, न वैकुंठ से, न निराकार से। हम कौन है? शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, शाश्वत हैं। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक हम अपने शरीर के नाम में फंसे रहते हैं। जैसे इतने यहाँ भाई बंधु बहने सब बैठे हैं, सबके अपने अपने शरीर के नाम है। जब तक ये शरीर पैदा नहीं हुआ था तब तक आपकी चेतना का नाम क्या था? और जब आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो आपके शरीर को तो जला दिया जाएगा, इसका नाम मिट जाएगा। इसलिए नाम और रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ नश्वर है। ये सूरज, चांद, सितारे, आपका सुंदर शरीर, ये सब कुछ काल के गाल में समा जाने वाले हैं। हमें चेतना के स्वरूप की पहचान करनी होगी कि वास्तव में मैं उस आनंद के सागर से बिछड़ी हुई आत्मा हूँ। परब्रह्म क्या है? आनंद का अनंत सागर, और उस सागर में क्रीड़ा करने वाली एक लहर की तरह हूँ। जब तक ये बोध नहीं होता तब तक हमें वास्तविक ज्ञान का अधिकारी नहीं माना जा सकता। हमारा शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों की वासना रहती है और यही वासना हमें 84 लाख योनियों में भटकाती रहती है। लेकिन हमारी जो चेतना का स्वरूप है इससे भी परे है। इसलिए आत्मा किसको कहते हैं? जो प्रकृति से परे चेतन स्वरूप हो, जो माया से सर्वथा परे हो, उसके लिए आत्मा शब्द प्रयोग किया जाता है। जब चेतन का संयोग जड़ता से हो जाए, जिसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि लक्षण हो जाए, तो उसको कहते हैं हम जीव हैं। फिर जब जीव भाव शरीर की तरफ संयुक्त होता है तो कहते हैं कि हम शरीर हैं, हमारा ये नाम है। वास्तव में अध्यात्म कहता है इस पंचभूतात्मक जगत से परे चलिए, इंद्रियों से, अंतःकरण से, पंचकोशों से परे अपने शुद्ध स्वरूप को जानिए। जब इस चेतना के शुद्ध धरातल पर अपने को हम देखेंगे तो लगेगा ये प्रकृति का ये जगत तो स्वप्न के समान पल पल बदल रहा है। इसी को हम सब कुछ माने बैठे थे। इस स्थूल मांस के पिंड को ही हमने सब कुछ समझ रखा था। जब परब्रह्म की कृपा का प्रसाद मिलेगा तो लगेगा कि केवल एकमात्र वही है और मैं उसके साथ अंग संग विहार करने वाली उससे अभेद स्वरूपा आत्मा हूं। આપણે સ્વામીજીની દિવ્યવાણીથી પહેલા 6 પ્રશ્નોના જવાબ જાણ્યા। હવે ફક્ત 5 મિનિટનો એક વિરામ આપવામાં આવશે અને વિરામ પછી આપણે 7 થી 15 પ્રશ્નોના જવાબ સ્વામીજી પાસે સાંભળીશું।